दोस्तों, आज की कहानी है कच्ची उम्र में ही डगमगाते रास्ते का सफ़र। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हर्ष, अब क्या होगा? आभा ने कहते हुए पूछा। उसकी आंखों में भय साफ देखा जा सकता था। उसे अपनी चोट से ज़्यादा आने वाली स्थिति को लेकर घबराहट हो रही थी। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। हर्ष ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा, मगर आभा चाह कर भी मुस्कुरा नहीं सकी। हर्ष ने उसे दवा खिलाकर आराम करने को कहा और फिर खुद भी उसी के बेड के एक किनारे अधलेटा सा हो गया। आभा दवा के असर से नींद के आगोश में चली गई, मगर हर्ष के दिमाग में कई उलझनें एक साथ चहलकदमी कर रही थी। कितने खुश थे दोनों जब सुबह रेलवे स्टेशन पर मिले थे। हर्ष की ट्रेन सुबह 8 बजे ही स्टेशन पर लग चुकी थी। आभा की ट्रेन आने में अभी 1 घंटा बाकी था। यह समय हर्ष ने उससे व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए ही बिताया था। जैसे ही आभा की ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई, वह आभा के कोच की तरफ बढ़ा। आभा ने भी उसे देखते ही जोर जोर से हाथ हिलाया। स्टेशन की भीड़ से बेपरवाह दोनों वहीं कसकर गले मिले और फिर अपना अपना बैग लेकर स्टेशन से बाहर निकल गए। एक होटल में कमरा लेकर दोनों ने चेक इन किया। अटेंडेंट के सामान रखकर जाते ही दोनों फिर एक दूसरे से लिपट गए। थोड़ी देर तक एक दूसरे को महसूस करने के बाद वे नहा धोकर नाश्ता करने बाहर निकले। आभा का बाहर जाने का मन नहीं था। वह तो हर्ष के साथ पूरा दिन कमरे में ही बंद रहना चाहती थी, मगर हर्ष ने ही मनुहार की बाहर जाकर उसे जयपुर की प्याज की स्पेशल कचौड़ी खिलाने की जैसे वह टाल नहीं सकी थी। हर्ष को अब अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा था कि न वह बाहर जाने की जिद करता और न ही यह हादसा होता। होटल से निकलकर जैसे ही वे मुख्य सड़क पर आए, पीछे से आती एक अनियंत्रित कार ने आभा को टक्कर मार दी। वह लहूलुहान सी वहीं सड़क पर गिर पड़ी। हर्ष एम्बुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल ले गया। एक्सरे जांच में आभा के पांव की हड्डी टूटी पाई गई। डॉक्टर ने 6 सप्ताह के लिए प्लास्टर बांध हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। तभी मोबाइल की आवाज़ से आभा की नींद टूटी। उसके मोबाइल में रिमाइंडर मैसेज बजा। लिखा था, से हैप्पी एनिवर्सरी टू हर्ष। आभा दर्द में भी मुस्कुरा दी। पिछले साल उसने हर्ष को विश करने के लिए यह रिमाइंडर अपने मोबाइल में डाला था। दोपहर 12 बजे जैसे ही रिमाइंडर मैसेज ने उसे विश करना याद दिलाया। उसने हर्ष को किस करके अपने पुनर्निर्माण के सालगिरह विश की और उसी वक्त उसमें आज की तारीख सेट कर दी थी, मगर आज वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई थी क्योंकि वह जख्मी हालत में बेड पर थी। उसने एक नज़र हर्ष पर डाली और रिमाइंडर में अगले साल की डेट सेट कर दी। हर्ष अभी भी आंखें मूंदे लेटा था। पता नहीं सो रहा था या कुछ सोच रहा था। आभा ने दर्द को सहन करते हुए एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अब आभा का दिमाग भी यादों में बीती गलियों में घूमने लगा। लगभग साल भर पहले की बात है। उसे अच्छी तरह याद है, वह 4 मार्च की शाम वह अपने कॉलेज की तरफ से 2 दिन का एक सेमिनार अटेंड करने जयपुर आई थी। शाम के समय टाइम पास करने के लिए जीटी पर घूमते घूमते अचानक उसे हर्ष जैसा एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह चौंक गई। हर्ष यहाँ कैसे हो सकता है? सोचते सोचते वह उस व्यक्ति के पीछे हो ली। एक शौक पर आखिर वह उसके सामने आ ही गई। उस व्यक्ति की आंखों में भी पहचान की परछाई सी उभरी। दोनों सकपकाए और फिर मुस्कुरा दिए। हाँ, यह हर्ष ही था, उसका कॉलेज का साथी, उसका दोस्त, जो न जाने उसे किस अपराध की सजा देकर अचानक उससे दूर चला गया था। कॉलेज के आखिरी दिनों में ही हर्ष उससे कुछ खिंचा खिंचा सा रहने लगा था और फिर फाइनल परीक्षा खत्म होते होते बिना कुछ कहे सुने हर्ष उसकी जिंदगी से चला गया था।
कितना ढूंढा था उसने हर्ष को, मगर किसी से भी उसे हर्ष की कोई खबर नहीं मिली। आभा आज तक हर्ष के उस बदलते हुए व्यवहार का कारण नहीं समझ पाई थी। धीरे धीरे वक्त अपने रंग दिखाता रहा। डायरेक्ट करने के बाद आभा स्थानीय गर्ल कॉलेज में लेक्चरर लग गई और अपने विगत से लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। इस बीच आभा ने अपने पापा की पसंद के लड़के राहुल से शादी भी कर ली। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी आभा को राहुल के लिए अपने दिल में कभी प्यार वाली तड़प महसूस नहीं हुई। शायद अब भी दिल हर्ष के लिए ही धड़कना चाहता था। शादी करके जैसे एक समझौता किया था उसने अपनी जिंदगी से। हालांकि समय के साथ साथ हर्ष की स्मृतियों पर जमती धूल की परत भी मोटी होती चली गई थी, मगर कहीं ना कहीं उसके अवचेतन मन में हर्ष आज भी मौजूद था। शायद इसीलिए वह राहुल को कभी दिल से प्यार नहीं कर पाई थी। राहुल सिर्फ उसके तन को छू पाया था, मन का दरवाजा आभा उसके लिए नहीं खोल पाई थी। जीटी में हर्ष को यूं अचानक अपने सामने पाकर आभा को यकीन ही नहीं हुआ। हर्ष का भी लगभग यही हाल था। कैसी हो आभा? आखिर हर्ष ने ही चुप्पी तोड़ी। तुम कौन होते हो यह पूछने वाले? आभा मन ही मन गुस्साई, मगर प्रत्यक्ष में बोली, अच्छी हूँ, आप सुनाइए, अकेले हो या आपकी मैडम भी साथ हैं? अभी तो अकेला ही हूँ, हर्ष ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और फिर आभा को कॉफी पीने का ऑफर दिया। उसकी मुस्कान देखकर आभा का दिल जैसे उछलकर बाहर आ गया। दिल ने कहा कि कमबख्त यह मुस्कान आज भी वैसे ही कातिल है, लेकिन दिमाग ने सहज होकर हर्ष का प्रस्ताव स्वीकार लिया। शाम दोनों ने साथ बिताई। थोड़ी देर तो दोनों में औपचारिक बातें हुई और फिर एक एक करके संकोच की दीवारें टूटने लगी। देर रात तक गिले शिकवे होते रहे। कभी हर्ष ने अपनी पलकें नम की तो कभी आभा ने अपनी आंखें झलकाई। हर्ष ने खुद को आभा का गुनाहगार मानते हुए अपनी मजबूरियां बताई, अपनी कायरता भी स्वीकार की और यूं बिना कहे सुने चले जाने के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। आभा ने भी जो हुआ सो हुआ कहते हुए उसे माफ़ कर दिया। फिर डिनर के बाद विदा लेते हुए दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अगले दिन शाम को फिर यही मिलने का वादा करके दोनों अपने अपने होटल की तरफ चल दिए। अगले दिन बातचीत के दौरान हर्ष ने उसे बताया कि वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट इंजीनियर है और इसी सिलसिले में उसे महीने में लगभग 15-20 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। और यह भी बताया कि उसके 2 बच्चे हैं और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफ़ी संतुष्ट है। तुम अपनी लाइफ में संतुष्ट हो या खुश भी हो? एकाएक आभा ने उसे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। दोनों स्थितियां अलग होती हैं क्या? हर्ष ने भी प्रति प्रश्न किया। वक्त आने पर बताऊंगी, आभा ने टाल दिया। आभा की ट्रेन रात 11 बजे की थी और हर्ष तब तक उसके साथ ही था। दोनों ने आगे भी टच में रहने का वादा करते हुए विदा ली। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही आभा ने हर्ष को फ़ोन किया। हर्ष ने जिस तत्परता से फ़ोन उठाया उसे महसूस करके आभा को हंसी आ गई। बोली, फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहे थे क्या? अब हर्ष को भी अपने उतावलेपन पर आश्चर्य हुआ। बातें करते करते कब 1 घंटा बीत गया, दोनों को पता ही नहीं चला। आभा की क्लास का टाइम हो गया। वह पीरियड लेने चली गई। वापस आते ही उसने फिर हर्ष को फ़ोन लगाया। फिर वही लंबी बातें। दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। आभा की क्लास का टाइम हो गया। वह पीरियड लेने चली गई। वापस आते ही उसने फिर हर्ष को फ़ोन लगाया। फिर वही लंबी बातें। दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। देर रात तक दोनों व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहे और सुबह उठते ही फिर वही सिलसिला। अब तो यह रोज़ का नियम ही बन गया। ना जाने कितनी बातें थी और
उनके पास खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। कोई बात तो यह होता था कि दोनों के ही पास रहने के लिए शब्द नहीं होते थे, मगर बस वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यही सोचकर फ़ोन थामे रहते। इसी चक्कर में दोनों ने कई ज़रूरी काम भी छूटने लगे, मगर न जाने कैसा नशा सवार था दोनों ही पर यदि ये घंटा भी फ़ोन पर बात ना हो तो दोनों को ही बेचैनी होने लगती। ऐसी दीवानगी तो शायद उस कच्ची उम्र में भी नहीं थी जब उनके प्यार की शुरुआत हुई थी। आभा को लग रहा था जैसे खोया हुआ प्यार फिर से उसके जीवन में दस्तक दे रहा है, मगर हर्ष अब भी इस सच्चाई को जानते हुए भी यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसे आभा से प्यार है। हर्ष, तुम इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें आज भी मुझसे प्यार है? एक दिन आभा ने पूछा। अगर मैं यह प्यार स्वीकार कर लूँ भी तो क्या समाज इसे स्वीकार करने देगा? कौन इस बात का समर्थन करेगा कि मैंने शादी किसी और से की है और प्यार तुमसे करता हूँ? हर्ष ने तड़पते हुए जवाब दिया, शादी करना और प्यार करना दोनों अलग बातें हैं हर्ष। जिसे चाहे शादी भी उसी से हो जब यह जरूरी नहीं, तो फिर यह जरूरी क्यों है कि जिससे शादी हो उसी को चाहा भी जाए? आभा ने अपना तर्क दिया। उसका दिल रो रहा था। चलो माना कि यह जरूरी नहीं, मगर इसमें हमारे जीवन साथियों की क्या गलती है? उन्हें हमारी अधूरी चाहत की सजा क्यों मिले?